Caps Cafe shootout plotter who's now been nabbed. Goldie Barar gang member Bandhuman has now been nabbed. Goldie handler Bandhuman nabbed in Delhi City. PX3 Chinese pistol, 8 live cartridges seized from Canada to India. The crime branch arrests key conspirator of Caps Cafe. This is comedian Kapil Sharma's cafe in Surrey. Shootings, Bandhuman Singh Sekho and India-Canada is the shooter rather, based handler of Goldie Dhillon gang who's now been nabbed. High-end PX3, which is made in China, a pistol with 8 live cartridges have been recovered. Key conspirators here, and this is a key conspiracy that we're talking about, involving Bandhuman Singh Sekho, who's now been nabbed, associated with Goldie Barar. I'm going to go straight across to Arvind Oja for more details on that story. ये बहुत ही important की arrest हुआ है. Details बताइए बंधुमान के बारे में. कौन exactly है ये गोल्डी बरार के गैंग के साथ जुड़ा हुआ? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कामयाबी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि कनाडा के सरी इलाके में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर बैक टू बैक 3 बार फायरिंग हो चुकी है। जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बद्दुमान सिंह सेखों इसको गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ा गैंगस्टर है और वेपन सप्लायर भी है। क्राइम ब्रांच ने जब इससे पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि इसने कैप्स कैफे पर जो फायरिंग हुई थी इसको पूरी तरह से चैनलाइज किया था। जो शूटर्स थे उनको गाड़ी दी थी, वेपन्स दिया था और जो पूरी शूटिंग की का इंसिडेंट था उसको मॉनिटर इसी ने किया था, हैंडलर यही था। ये सीधे सीधे जो गोल्डी ढिल्लन है, जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का मेन गैंगस्टर है, उसके साथ एसोसिएटेड है। ये कनाडा में भी था फायरिंग के इंसिडेंट के वक्त। उसके बाद फायरिंग के बाद ये इंडिया आ गया था और इंडिया में एक बड़े क्राइम इंसिडेंट को अंजाम देने की कोशिश में था, क्योंकि उसके लिए सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी इसके पास आ गए थे। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने इसे अरेस्ट किया। डीसीपी संजीव यादव, क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं, उन्होंने इंडिया टुडे को ये बताया है कि इसके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं। तो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है स्नेहा, क्योंकि देखिए कल ही कपिल शर्मा ने रिएक्ट किया था फर्स्ट टाइम कि कनाडा पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उनके कैप्स कैफे पर बैक टू बैक 3 बार फायरिंग हो चुकी है और आज दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने वन ऑफ द की कॉन्स्पिरेटर जो बंधु सिंह सेखो है इसको अरेस्ट किया और इसके इंडिया टुडे ने कई इसके वीडियो एक्सेस किए हैं जिसमें ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आसपास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है, तो ये एक बड़ा वेपन का सप्लायर भी है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों को वेपन भी सप्लाई करता है। तो इसे फिलहाल अरेस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और सेंट्रल एजेंसी की टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है स्नेहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मोटिव क्या था आखिरकार अरविंद, इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो ये अक्यूज्ड है बंधुमान सिंह सेखो, इसको फिलहाल अरेस्ट किया गया है। इसके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन भी रिकवर किया गया है। एजेंसी ये बताती है कि जो वेपन रिकवर किया गया है कुछ उसी तरह का वेपन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। अब क्या एक्सटॉर्शन मेन मोटिव था या फिर एक बार जैसा इस गैंग ने क्लेम किया है कि सलमान खान से कपिल शर्मा की जो नजदीकियां हैं उस वजह से कपिल शर्मा को टारगेट किया गया, तो ये सब कुछ अब खुलासा होगा। क्योंकि पहली बार ऐसा है कि चूंकि फायरिंग कनाडा में हुई थी लेकिन कनाडा पुलिस ने भी कोई अक्यूज अरेस्ट नहीं किया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई इंडियन एजेंसी दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक की कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया है। तो अब जाहिर सी बात है जब इससे पूछताछ होगी तो पूरा सच कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पे फायरिंग का वो सामने आ सकता है। कई बार कैप्स कैफे पर अटैक हुआ है, क्या हर बार ही गोल्डी बरार के गैंग के ही मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है? इन्वेस्टिगेशंस क्या दिखाते हैं? देखिए गोल्डी ढिल्लन ये आपको बताऊं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मेन गैंगस्टर है जो कनाडा में है, गोल्डी ढिल्लन, वो 3 बार जो फायरिंग हुई है कैप्स कैफे पर उसकी जिम्मेदारी लिया है। और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया था, इस वजह से कपिल शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एजेंसी का मानना है कि इसके पीछे एक्सटॉर्शन भी एक मोटिव हो सकता है। तो फिलहाल ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। इसकी कॉन्स्पिरेटर को अरेस्ट किया गया है और इससे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद सारे खुलासे होंगे कि आखिर कपिल शर्मा को लगातार टारगेट क्यों किया जा रहा था, उनके कैप्स कैफे पर फायरिंग क्यों की जा रही थी।
Arvind Oja getting in those details. The man in question who's now been arrested is in fact a member of the Goldie Brar gang, and he is the person behind the shooting at the Caps Cafe. And like Arvind is telling us, this comes just a day after Kapil Sharma spoke about the fact that there's very slow investigation in this entire matter. Remember, his cafe in Surrey has come under attacks at least 3 times when shots are fired, but nobody was injured. Previously, Bishnoi gang took responsibility of the same, and now a key person with the Goldie in fact Dhillo gang has now been arrested, is what Arvind is telling us. Instagram video of Goldie gangster Bandhuman, where Bandhuman posted videos of the gunshots, the post with rifles. Seko's account is what we can see in these videos at this point in time. Gun-toting gangsters been nabbed now from Delhi. Take a look at these pictures coming in of the man who's been nabbed, and we'll put out those Instagram videos also in a moment from now. But this is in fact an image of the accused here, who's now Bandhuman, who's now been arrested. इस वीडियो में 2 चीजें हैं। एक तो गन कल्चर को बढ़ावा देना, और जो खास तौर पे पंजाब के गैंगस्टर हैं, वो सोशल मीडिया पर वेपन्स के साथ अपने वीडियो, अपने रील्स अपलोड करते हैं। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे तो कई इसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसमें उससे वो फायरिंग करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आसपास कई वेपन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये दरअसल बंधु मान सिंह सेखो ये वेपन की सप्लाई से भी जुड़ा हुआ था। टर्की और पाकिस्तान से जो वेपन आते हैं ड्रोन के जरिए, उसको ये जो गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के या फिर राइवल्स गैंग के जो भी हैं, उनको वेपन सप्लाई का भी ये काम बंधुमान सिंह सेखो कर रहा था। और सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। कुछ वेपन्स तो ऐसे हैं जिसे स्पेशल फोर्सेस वो ही सिर्फ इस्तेमाल करती हैं, आम सिविलियंस के लिए वो वेपन्स नहीं है। लेकिन वो वेपन भी ये गैंग अब इनके पास आने लगा है, ये एक्सेस है इनके पास, और ये फिर गैंगस्टर को दूसरे देते हैं। अगर आपको याद होगा जो पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनका जो मर्डर हुआ था उसमें भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था, जो आम सिविलियंस को जल्दी मिलता नहीं है। वो सिर्फ आर्मी या फिर स्पेशल फोर्सेस के लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो टर्की, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, इन जगह से स्मगलिंग करके इंडिया पहुंचता है, और उसके बाद ये गैंग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बंधुमान सिंह सेखों के इस वीडियो में कई ऐसे आपको सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल जाएंगे जो विदेशों से स्मगलिंग करके इंडिया लाया जाता है और गैंगस्टर के बीच सर्कुलेट होता है। जी।